हर हर महादेव। पूर्व की वीडियो में मैंने आपको कुशा की हत्ता जोड़ी दिखाई थी और ये भी बताया था कि कैसी कुशा की हत्ता जोड़ी होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उस कुशा की हत्ता जोड़ी का एक बहुत सिद्ध जो प्रयोग है, जो सिद्धों के द्वारा जो बताई गई विद्या है, उसी विद्या के अंतर्गत ये प्रयोग है। यह प्रयोग धन वृद्धि के लिए, चमत्कारिक धन वृद्धि के ये है, आपको मार्ग बताएगा और धन वृद्धि इससे चमत्कारिक रूप से धन की वृद्धि होती है। तो ये कुशा की हत्ता जोड़ी है। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि कैसे हम पहचान कर सकें। देखो, देखने में सामान्य ही लगेगी, लेकिन जैसे फिर से मैं बता दूं कि इसमें जो साथ में कुशा की लकड़ी भी दिखाई देती है, आपको शायद वीडियो में दिख रही होगी। जो ये लकड़ी है, आप देखना ध्यान से, इसको देखिए। जो ये लकड़ी है और इस साइड भी इसकी जो लकड़ी है आपको दिखेगी जब आप इसको ध्यान से देखेंगे। और पीछे की तरफ भी इसकी जो ये देखो लकड़ी हमने यहाँ से काटी हुई है। ये देखो, एक ये है, यहाँ से ये लकड़ी काटी हुई है, और दूसरा ये देखिए, इसको यहाँ से ये काटी हुई है कुशा। तो ये कुशा की जो हत्ता जोड़ी है बहुत दुर्लभ होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बांस की भी हत्ता जोड़ी होती है, कुशा की भी हत्ता जोड़ी होती है। तो धन वृद्धि के लिए सबसे अधिक इसका प्रयोग माना जाता है। धन की वृद्धि के लिए, व्यापार, अगर किसी भी प्रकार से व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में नुकसान हो रहा है, कर्जा बढ़ गया है, तो उसके लिए इसका तंत्र जगत में इसका प्रयोग होता है। आज मैं इसका एक सामान्य बहुत सरल प्रयोग बताऊंगा, जो परंपरा से, जो हमारे यहाँ जो तांत्रिक ग्रंथों में जिसका वर्णन है, और सामान्य ग्रंथों में, पुस्तकों में आपको इसका प्रयोग नहीं मिलेगा। कई प्रयोग ऐसे हैं कि जो पुस्तकों में नहीं होते, वह गुरु परंपरा से जुड़कर ही आपको पता लगते हैं। सिद्धों के पास, संतों के पास, साधकों के पास ही इन प्रयोगों को आप जान सकते हैं। तो इस कुशा की हत्ता जोड़ी का मैं एक सामान्य प्रयोग आपको बताता हूँ कि कैसे, अगर आपको यह, अगर संयोगवश भगवती की कृपा से अगर यह आपको प्राप्त हो गई, तो इसका कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं धन की वृद्धि के लिए। एक धन की वृद्धि के लिए इसके असंख्य प्रयोग हैं, लेकिन उनमें से एक मैं कुशा की हत्ता जोड़ी को कुशा के ही द्रव्य के द्वारा हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो वो प्रयोग मैं आज आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास कुशा की हत्ता जोड़ी आ गई, तो आपने सबसे पहले इस कुशा की हत्ता जोड़ी को, देखो, एक कुशोदक बनाना है। कुशोदक किसे को कहते हैं कि जो कुशा होती है उसको आप किसी पानी में डुबो दें, किसी बाल्टी में, किसी पतीले में, किसी बर्तन में आप उसको, कुशा को अच्छी तरह से भिगो दें। भिगोना ऐसे है कि जैसे आज आपने रात को भिगो दिया और दूसरे दिन उसका पानी, उसको, उस कुशा का जो भी स्ट्रक्ट है वो उस जल में आ जाएगा, उसका सारा तत्व जल में आ जाएगा। उसके बाद उस कुशा के जल को छान लें, वह आपके पास कुशोदक के रूप में आपको वह जल प्राप्त हो गया। अब आपने क्या करना है कि इस हत्ता जोड़ी को किसी पात्र पे रखकर इसका अभिषेक करना है। ये सारे विधि आपने अपने पूजन में ही करनी है। पहले अपना नित्य नियम पूजन इत्यादि कर दें, दीप प्रज्वलित इत्यादि कर दें, और भगवान गणपति और भगवती का पूजन करके फिर उसके बाद ये प्रयोग करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको रख के किसी पात्र में रख के, किसी परात में रख के, किसी बड़े बर्तन में रख के जिसमें जल गिरे ना, तो आपने इस हत्ता जोड़ी को उस कुशा के जल से, जो श्रृंगी होती है, आपने देखा होगा कि भगवान शंकर का जो अभिषेक किया जाता है, जिस पात्र से ऐसे पकड़कर, उसको हम श्रृंगी कहते हैं। तो उस श्रृंगी से ही इस कुशा की हत्ता जोड़ी का आपने अभिषेक करना है, उस कुशा के ही जल से। अच्छा, किससे अभिषेक करना है, किन मंत्रों के द्वारा करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो भगवती दुर्गा का जो शतनाम अष्टोत्तर जो पाठ है, शतनाम अष्टोत्तर, उसके 11 पाठ से आपने इसका अभिषेक करना है। फिर से सुन लें, शतनाम अष्टोत्तर भगवती दुर्गा का जो पाठ है,
तो उसके 11 पार्ट से आपने उस कुशा के जल से इसका अभिषेक करना है। कितने दिन तक करना है? 11 दिन तक। कब से प्रारंभ करना है? किसी भी अष्टमी के तिथि इसको आप प्रारंभ कर सकते हो, पूर्णिमा अमावस्या को आप प्रारंभ कर सकते हो। और अगर कोई दिन इत्यादि अगर आप के पास इनमें से नहीं पड़ता या कोई कार्य आपको पड़ जाता है इन दिनों में, तो फिर मंगलवार को भी इस विधि को आप प्रारंभ कर सकते हो। तो दुर्गा अष्टोत्तर, जो शतनाम अष्टोत्तर है दुर्गा का, भगवती दुर्गा का, उसके 11 पाठ से आपने इस कुशा की हत्ता जोड़ी का अभिषेक करना है 11 दिनों तक। उसके बाद इसको आपने धूप में सुखा देना है, थोड़ा पोंछ वगैरह के पोंछ के। उसके बाद धूप में सुखा करके इस पर आपने इत्र लगा देना है, किसी भी प्रकार का, कोई चंदन का, चमेली का, और किसी भी शुद्ध कोई अच्छा अतर हो आपके पास, वह इत्र इसके ऊपर आपने मर्दन कर देना है। इसके बाद आपने इस पर मर्दन करने के बाद आपने इसको सिंदूर और चावलों की ढेरी बनाकर इसके ऊपर आपने इसको स्थापित कर देना है। इस पर थोड़ा तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, अष्टगंध है तो अष्टगंध लगाएं, और चावलों को लाल करके, अर्थात चावलों को आप सिंदूर में मिला के मिक्स करके उन एक 2 चावल से इसका अर्चन करना है 1000 बार। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाए 11 दिन अभिषेक करने के बाद, तो 1000 नाम जो भगवती दुर्गा के हैं, तो 11 दिनों तक आपने इसका सहस्त्रार्चन करना है। ठीक है, तो उस एक 2 चावलों से इसका सहस्त्रार्चन करना है, क्योंकि इसमें साक्षात भगवती चामुंडा का निवास होता है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो 11 दिन पहले अभिषेक, फिर 11 दिन आपने अर्चन, इसके बाद इसके अंदर आपने 11 कमल गट्टे के दाने रख देने हैं जब सारा अर्चन इत्यादि हो जाए, और उसमें एक चांदी का सिक्का रख के सिंदूर के साथ इसको लाल कपड़े में बांध कर, अगर चांदी की डिब्बी हो तो, नहीं तो किसी भी स्टील इत्यादि की भी डिब्बी में आप इसको रख सकते हैं। तो इसके बाद आप इसमें धूप बत्ती जो भी करना चाहें वो करें, नहीं भी करोगे तो इसमें उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसको आप अपने जो तिजोरी है उसमें भी रख सकते हैं, पूजन के कक्ष में भी रख सकते हैं, व्यापार के गले में भी रख सकते हैं। तो आप देखना कि मात्र इतने प्रयोग से आपके आर्थिक साम्राज्य की किस प्रकार से वृद्धि होती है, किस प्रकार से उन्नति होती है, किस प्रकार से आपको जो कारोबार में दिक्कत परेशानी इत्यादि आ रही है वह दूर होती है। बहुत चमत्कारिक प्रयोग है, और जी इस कुशा की हत्ता जोड़ी का हमारे यहाँ बहुत तंत्र जगत में सबसे अधिक इसका बहुत धन वृद्धि के लिए बहुत प्रयोग किया जाता है। तो इसके असंख्य प्रयोग हैं, और भी प्रयोग मैं इसके आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से कुशा की हत्ता जोड़ी का हम प्रयोग कर सकते हैं धन की वृद्धि के लिए, और भी कार्यों के लिए इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। हर हर महादेव।